हमारे चैनल घनश्याम सागर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए बीए सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर छात्रों, जिसको कहते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस है छात्रों। देखिए प्रश्न, भारत की प्रमुख दल पद्धति के बारे में वर्णन कीजिए। एक क्या है पद्धति? दल पद्धति क्या है, क्या होता है? देखिए छात्रों, बता रहे हैं। उत्तर, दल पद्धति। देखिए, दल पद्धतियां अक्रियाशील पद्धति, द्विदलीय पद्धति, बहुक्रिया पद्धति। देखिए छात्रों, एक दलीय पद्धति सिंगल पार्टी सिस्टम। देखिए एक दलीय पद्धति वह व्यवस्था है जिसमें केवल एक ही राजनीतिक दल का अस्तित्व रहता है छात्रों। एक ही राजनीतिक दल का अस्तित्व रहता है, अस्तित्व जीवन, अनिवार्य रूप से सरकार पर उसी हाल का अस्तित्व रहता है। समझ गए? एक दलीय पद्धति वह व्यवस्था है जिसमें केवल एक ही राजनीतिक दल का अस्तित्व रहता है, अनिवार्य रूप से सरकार पर उसी हाल का अस्तित्व रहता है, उसी हाल का अस्तित्व रहता है। अधिनायकवादी तथा साम्यवादी जैसे नाजी जर्मनी, फाशिस्ट इटली, स्पेन, सोवियत रूस, साम्यवादी चीन आदि में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है छात्रों। कैसे? एक दलीय पद्धति कहाँ कहाँ पे मिलता है? नाजी जर्मनी, फाशिस्ट इटली, स्पेन, सोवियत रूस, साम्यवादी चीन। मुख्य छात्रों यही है। एक दलीय पद्धति कहाँ पे पाई जाती है? नाजी जर्मनी, फाशिस्ट इटली, स्पेन, सोवियत रूस, साम्यवादी चीन आदि में। जहाँ से कोरोना वायरस आया था छात्रों, चीन से, आदि में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। इस पद्धति के समर्थकों का कहना है कि यह सच्चे अर्थ में जनतांत्रिक है। जनतंत्र संपूर्ण जनता का शासन है, विभिन्न वर्गों को नहीं, सारी जनता इसका प्रतिनिधित्व कर सकती है। अनेक दल नहीं, प्रजातंत्र में अनेक दलों का अस्तित्व तो एक विरोधाभास है। एक दलीय व्यवस्था से जनता में विभाजन तथा गुटबंदी का डर भी खत्म हो जाता है छात्रों। किसका? एक दलीय व्यवस्था से क्या क्या डर खत्म होता है? देखिए, प्रजातंत्र में अनेक दलों का अस्तित्व तो एक विरोधाभास है। एक दलीय व्यवस्था से जनता में विभाजन तथा गुटबंदी का डर भी खत्म हो जाता है। राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। इसी व्यवस्था में विरोधी दल का अभाव रहता है, अतः विरोध के अभाव में दल दृढ़ता पूर्वक शासन संचालन करता है तथा सुनिश्चित दिशा में नीतियों का निर्माण करता है। लेकिन इस पद्धति में अनेक त्रुटियां भी पाई जाती हैं। क्या? इस पद्धति में अनेक त्रुटियां भी पाई जाती हैं छात्रों। यह पद्धति अप्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र का आधार वाद विवाद तथा विचारधाराओं का टकराव है। वाद विवाद तथा विचारधाराओं का टकराव है, लेकिन एक दलीय व्यवस्था में विचार का बहुमुखी विकास नहीं हो सकता, अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। क्या समाप्त हो जाती है छात्रों? व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। उसके अलावा एक दल का शासन स्थापित हो जाता है। फलतः अधिनायक तंत्र की स्थापना हो जाती है, जिसमें व्यक्ति के अधिकारों का अपहरण होने लगता है। सरकार की एकांगी नीति जनता पर लादी जाती है। राष्ट्रीय हित ओट में पड़ जाता है तथा दलीय हित की प्रधानता हो जाती है। थोड़े में जनतंत्र का
विनाश हो जाता है और देश की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है छात्रों। देश की उन्नति रुक जाती है, अवरुद्ध। देखिए द्विदलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति द्विदलीय टू पार्टी सिस्टम। देखिए द्विदलीय पद्धति में केवल दो दलों की प्रधानता रहती है। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे दल भी रहते हैं, लेकिन देश की राजनीति में उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहता है। दो प्रमुख दलों में बहुमत दल सत्तारूढ़ रहता है और अल्पमत विरोधी दल का काम करता है। इस पद्धति का सर्वोत्तम उदाहरण ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। मतलब छात्रों दो दल रहता है, केवल दो दल और छोटे छोटे दल रहते हैं। पद्धति संयुक्त राज्य अमेरिका है। यह प्रणाली प्रजातांत्रिक है। क्या? यह प्रणाली प्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र में बहुमत दल का शासन रहता है। जनता का प्रतिनिधित्व बहुमत दल करता है। इसी प्रणाली में उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। विरोधी दल के होने से सत्तारूढ़ दल निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं हो पाता है। छात्रों सरकार को अपनी त्रुटियों को जानने का अवसर मिलता है। मंत्रिमंडल की स्थापना बड़ी सरलता से हो जाती है, साथ ही उनकी स्थिति भी दृढ़ रहती है। एक दल द्वारा निर्माण के कारण वह दृढ़ निश्चित नीतियों का अनुसरण करता है। इससे जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण भी होता है, क्योंकि विरोधी दल हर समस्या के विभिन्न पहलुओं को जानता है कि समक्ष रखते हैं। छात्रों यहाँ पे खा आ गया, छा की जगह पे समक्ष रखते हैं। इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि शासन पर बहुमत दल का एकाधिकार हो जाता है। मंत्रिमंडल की तानाशाही की स्थापना हो जाती है। संसद की स्थितियां कमजोर पड़ जाती हैं। मंत्रिमंडल ही मैं हाँ मिलाने वाला एक सभा पात्र रह जाता है। निर्वाचकों को मतदान की स्वतंत्रता नहीं रह जाती, क्योंकि बाध्य होकर उन्हें दो में से किसी एक दल को मत देना ही पड़ता है। उनके समक्ष कोई दूसरी इच्छा नहीं रह जाती है। क्या छात्रों? नहीं रह जाती है। बहुदलीय पद्धति, मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या छात्रों? बहुदलीय, बहुत सारे दल रहेंगे। बहुदलीय पद्धति उसे कहते हैं जहां अनेक राजनीतिक दल होते हैं। अनेक, बहुत सारे छात्रों राजनीतिक दल होते हैं और एक से अधिक दल प्रभावशाली रहते हैं। जैसे अपने देश में है बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, ये सब बहुदलीय हैं छात्रों। दल होते हैं और एक से अधिक दल प्रभावशाली रहते हैं। किसी एक या तो दलों की प्रधानता नहीं रहती, बल्कि सभी दल समकक्ष होते हैं। किसी एक दल को विधानमंडल में इतना प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है कि वह सरकार बना सके। कई दल मिलजुल कर सरकार का निर्माण करते हैं। संयुक्त मंत्रिमंडल बनाया जाता है। बहुदलीय पद्धति यूरोप के महादेशीय देशों जैसे फ्रांस, इटली आदि में पाई जाती है। इस पद्धति में किसी एक दल की निरंकुशता नहीं होने पाती और ना व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के हाथ का खिलौना मात्र ही रहती है। विभिन्न वर्गों तथा स्वार्थ का शासन में पूर्ण प्रतिनिधित्व मिलता है छात्रों। इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके अंतर्गत बनाई गई संयुक्त सरकार अत्यंत अस्थायी होती है। पलकों में सरकार बनती बिगड़ती रहती है। फ्रांस में एक पलक में छात्रों, पलकों में
सरकार बनती बिगड़ती रहती है। फ्रांस में 1870 से 1914 ईस्वी के बीच 88 मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ। निर्बलता के कारण सरकार की नीतियों में एक रूपता भी नहीं हो पाती। दूसरी ओर कभी कभी मंत्रिमंडल भी उच्छृ उच्छृंखलान उच्छृंखल तथा अनियंत्रित हो जाता है। व्यवस्थापक का उस पर नियंत्रण नहीं रह जाता। मत व भिन्नता के चलते भी सरकार दृढ़तापूर्वक किसी योजना को कार्यान्वित नहीं कर सकती है छात्रों। थैंक यू स्टूडेंट्स।